हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके के अंतर्गत प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में से कम एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इसके बाद चांद तारा, समुद्री तट, वाटर लिली अलग अलग देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह हम कह सकते हैं अशोक स्तंभ, तो हमने अभी देखा है भारत का हो जाएगा। इसके बाद में तुर्की का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो चांद तारा हो जाएगा। इसके बाद जो समुद्री तट हैं वो डेनमार्क का है और लिली जो हो जाएगा यहाँ से वो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो भारत का तो हो जाएगा अशोक स्तंभ, तुर्की का हो जाएगा चांद तारा और नॉर्वे का हो जाएगा यहाँ से शेर और डेनमार्क का हो जाएगा समुद्री तट। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो चुका है। समुद्री तट किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो डेनमार्क का समुद्री तट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह सबसे पहले ही आ चुका है शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा, शेर हो जाएगा। इसके बाद जो वाटर लिली हैं ये बांग्लादेश का, लिली जो हैं फ्रांस का और अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, बांग्लादेश और फ्रांस। तो डेनमार्क का तो हो जाएगा समुद्री तट, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा शेर, बांग्लादेश का हो जाएगा वाटर लिली और फ्रांस का यहाँ से लिली राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, लिली, शेर, वाटर लिली और गुलाब का फूल। तो पहला ही ऑप्शन लिली यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि जो शेर हैं वो नॉर्वे और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद में वाटर लिली जो हैं बांग्लादेश का और गुलाब का फूल जो हैं ईरान और यूके का राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन अ दे रखा है नॉर्वे, ब नीदरलैंड, स अ और ब दोनों और द इनमें से कोई नहीं। प्रिंट मिस्टेक के कारण यहाँ पे अ की जगह आ छप चुका है, सभी प्रश्नों में आ छप चुका है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्वे, नीदरलैंड, अ तथा ब दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो शेर हैं वो नॉर्वे और नीदरलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड इन दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ तथा ब दोनों हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ कि क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है ईरान, ऑप्शन ब दे रखा है यूके, ऑप्शन स अ तथा ब दोनों और ऑप्शन द जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ तथा ब दोनों, क्योंकि जो गुलाब का फूल है वो ईरान और यूके दोनों का
राष्ट्रीय चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ईगल, गोल्डन राड, वाटर लिली और गुलदाउदी। तो यहाँ से स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा ईगल, क्योंकि गोल्डन राड जो है वो यूएसए का, गोल्डन राड यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली जो है वो आपको पहले बांग्लादेश बांग्लादेश ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो गुलदाउदी हैं वो गुलदाउदी किसका हो जाएगा? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 को। गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा है कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? गुलदाउदी होता है। तो ऑप्शन अ ही राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 को देख लेते हैं। इटली के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है? या फिर यूं कह दें कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ से हमारा आंसर राइट हो जाएगा सफ़ेद लिली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? सफ़ेद लिली। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 को देखते हैं। मेपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इनमें से मेपल लीफ जो हैं वो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 को। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वेटल, ईगल, शेर और डबल हेडेड ईगल। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वेटल। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 को। प्रश्न 14, डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, स्पेन, रूस, जापान और ईरान। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डबल हेडेड ईगल का राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है उसका राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल हो जाएगा, और जापान का जो है गुलदाउदी, और ईरान का यहाँ से गुलाब का फूल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। इसके बाद में आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ईगल, डबल हेडेड ईगल, कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न, और चौथा ऑप्शन दे रखा है लिली। तो यहाँ से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा कीवी, सदर्न क्रॉस और फर्न। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आज हमने इस टॉपिक को कवर किया है, और अगर ये टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया तो कम से कम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।